पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिविग्रहम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण ओम यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां मम बुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। श्रीदीपनारायण देवताभ्यो नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै
नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए श्री व्यास जी भगवान की जय हो। बोलिए शोभनाथ बाबा की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर प्रेम से बैठ जाएंगे और महाराज श्री के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का आनंद प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम। बोले श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो। हरि ओम। श्री गणेशा भगवते श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तराम। नमः परमहंसाय स्वादित चरणचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वागीसायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवेत्तं नृसिंहमहं भजे। अत्र सर्गविसर्गादीनमलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि ते। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिनां रमतां मनो मे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जुगुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल रुपात में राधे राधे हो। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री राधा सर्वेश्वर सरकार की जय, श्री शोभनाथ महादेव की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगद्रनियंता जगदाधार अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु, इस
अखंड सृष्टि पर अपनी अहेतु की कृपा करने वाले परमपिता नारायण की कृपा से, भगवान शोभनाथ की कृपा से हम सभी लोग विगत 5 दिवसों से श्रीमद् भागवत भागीरथी में सराबोर हो रहे हैं। यह हम लोगों का अहो सौभाग्य है। आइए आगे की चर्चा से पूर्व अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेंगे, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा
तेरो राधा रमण 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा सर्वेश्वर सरकार की जय, शोभनाथ महादेव की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी लोग विगत 5 दिवसों से जो है आज इस कथा का 6वां सोपान है और प्रति सोपान चढ़ते हुए हम लोग भक्ति के उस निष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं जो शास्त्रों में बताई गई है। जब आप प्रथम सोपान से चढ़ते हैं तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। यह 7 दिन की कथा जो है आपकी नवधा भक्तियों को जो है दृढ़ कर देती है जब आप इस प्रतिदिन इस कथा को श्रवण करते हैं। और इस कथा का बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हम निवेदन कर रहे थे कि स्मरणम पाद सेवनम। जब ये हम 7 दिन की कथा को श्रवण करते हैं तो हमारी भक्ति क्या हो जाती है? दृढ़ हो जाती है। और जब भक्ति दृढ़ होती है तो क्या होता है? जब भक्ति दृढ़ होती है तो वह नारायण दूर नहीं होता है। और आज कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान ने किस प्रकार जो है कालिया नाग को नथा और उसके सिर पर जो है नृत्य किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान उस कालिया के सिर पर नृत्य करते। महाराज यह जो कालिया की कथा है, संत कहते हैं महाराज जो दूसरे के फटे में पांव डालता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी दूसरे के कार्य में हाथ को नहीं डालना चाहिए। जो कार्य जैसे चल रहा है बीच में अपनी राय तब दी जानी चाहिए जब कोई मांगे। एक बार किसी राजा ने बहुत बड़ा भोज रखा जो है और ब्राह्मणों का भोज था। तो बाहर ही जो है बढ़िया जो ब्राह्मण देवता को ब्राह्मणों का भोज था तो ब्राह्मण ही भोजन बना रहे थे और खुला हुआ स्थान था और बड़े से कढ़ाई में जो है दाल इत्यादि सब्जी इत्यादि चढ़े हुए थे।
तो एक सर्प मरा हुआ कहीं पड़ा था और एक गिद्ध उसको उठा करके लेकर के आसमान के मार्ग से जा रहा था और उस सर्प के मुख पर थोड़ा सा विष लगा हुआ था। जब उड़ते हुए गया तो वो जो विष है वह उस सब्जी में जा करके एक बूंद टपक गया। अब जब विष टपक गया तो सब्जी कैसे हो गई? विषैली हो गई। महाराज ब्राह्मणों का भोज था। राजा ने सभी ब्राह्मणों को भोज पवाया और सभी ब्राह्मणों ने उस सब्जी को भी पाया। और जब सब्जी को पाया तो सभी का क्या हुआ? सभी ने अपने शरीर को त्याग दिया, सभी का शरीर छूट गया। महाराज राजा की बड़ी आलोचनाएं हुई राज्य में कि राजा ने ब्राह्मणों को विष दे करके मार दिया है। अब विचार करने की बात यह है कि इसमें राजा की गलती है क्या? राजा ने तो ब्राह्मणों के हित के लिए वह भोज रखा है। राजा ने तो ब्राह्मणों के हित के लिए भोज रखा है। दूसरा, जो ब्राह्मण बना रहे हैं क्या उनकी गलती है क्या? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, बात तो बढ़िया स्वादिष्ट भोजन भगवान बना रहे थे। तीसरा, क्या उस गिद्ध की गलती है क्या? गिद्ध तो सर्प को उठाया अपने मार्ग से जा रहा था, उसको क्या पता कि सर्प के मुख पर विष पड़ा है? उसको भी नहीं जानता। अच्छा, चौथा, क्या उस सर्प की गलती है क्या? सर्प तो खुद ही मरा पड़ा था तो उसकी भी गलती नहीं है। और क्या इन चारों में से किसी को सजा दी जा सकती है? न्याय क्या होगा? तो महाराज कहीं से कुछ स्त्रियां जा रही थी और एक ब्राह्मण देवता ही चले जा रहे थे। गलती तो किसी की नहीं थी, फिर भी राजा ने उसका प्रायश्चित किया। और जीवन में यदि पहली बात तो है कि व्यक्ति को संकल्प लेना नहीं चाहिए, और संकल्प ले और उस संकल्प की पूर्ति ना हो तो पंचगव्य का प्राशन करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए बात बात पर, जैसे माताओं का स्वभाव होता है, बात बात पर क्या करती हैं? मानता मांगने लगती हैं कि ये हो जाए तो दुर्दुरिया चबाऊंगी, वो हो जाए तो ये करवाऊंगी, वहां जाऊंगी, शीतलन जाऊंगी। तो बात बात पर मानता नहीं मानना चाहिए, और मान भी लिए उसको नहीं पूरा कर सकते अथवा भूल गए तो पंचगव्य पी करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। पंचगव्य के प्राशन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। अथवा शास्त्र में और भी प्रायश्चित की बहुत सारी विधियां दी हुई हैं, उनके द्वारा प्रायश्चित को करना चाहिए। अब गलती चारों में से किसी की नहीं, तभी एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे और ब्राह्मण देवता ने उन स्त्रियों से कहा कि हो ना हो राजा ने ही इसको, इन ब्राह्मणों को मारा है। हो ना हो राजा ने ही इन ब्राह्मणों को मारा है। तो महाराज स्त्रियों ने बोला, जो बोला सो फंसा, क्योंकि उनसे तो पूछ तो कोई रहा नहीं था। दरअसल वो जो सर्प मरा था, इन्हीं ब्राह्मण देवता ने उसको मारा था। जो कह रहे थे कि हो ना हो राजा ने ही ब्राह्मणों को मारा है, और जो बोला सो फंसा। दूसरे की बातों में अपनी टांग को क्यों डाल रहा? तो ऐसे ही कालिया का था। कालिया के लिए भगवान ने रमणक द्वीप बना रखा था, परंतु कालिया कहाँ करके रहता था? यमुना जी में रहता था। तो आज भगवान ने उसका भी उद्धार किया और उसके सिर पर अपने पादों के चरणों का चिन्ह प्रदान किया, जिससे उसको फिर गरुड़ जी से भय नहीं प्राप्त भया। आगे महाराज एक दिन सभी गोपी ग्वाल बाल जो है वन में गैया चरा रहे थे, और जब गैया चरा रहे हैं तो सभी एक दूसरे से जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं कि भ्रमणे लाघ नहीं चेपे रसस्फोटान विकर्षणे चिक्रीडते नियुद्धेन काक
पक्षाधर कुचित। महाराज यह यमुना जी के किनारे पर खेल रहे हैं और क्या करते हैं, खेलते वक्त क्या करते हैं, कभी कभी वहां पर जो है बढ़िया फल लगे हुए भय हैं, तो फलों को क्या करते थे, कभी एक फल तोड़े और कृष्ण भगवान को मारे। कृष्ण भगवान ने वही फल उठाया, किसको मारा, सुदामा जी को मारा। और कभी वहां धूल पड़ी भई होती थी। महाराज इस धूल की तो बड़ी महिमा है, आगे की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। महाराज धूल भई होती थी तो एक दूसरे के ऊपर धूल फेंकते थे, आनंद कर रहे हैं, गैया चर रही हैं और वो लोग आपस में आनंद कर रहे हैं और भूल जाते हैं। महाराज इनके आनंद को देखकर कंस के द्वारा भेजा गया एक दैत्य पुनः आ जाता है, जिसका नाम है प्रलंबासुर। महाराज यह आकर के उन गोप बालों के समूह में मिल जाता है और मिल करके क्या करता है, तो भगवान एक क्रीड़ा खेल रहे थे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्सी कसी। रस्सी कसी क्रीड़ा खेल रहे थे। और क्रीड़ा में क्या करते हैं, एक तरफ बलराम जी का गुट है और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का गुट है, और एक दूसरे का जो है रस्सी लंबी सी होती थी, एक साइड बलराम जी एक साइड कृष्ण भगवान, और दोनों का समूह है, एक तरफ दूसरी तरफ कहते थे। बीच में एक जो है सीमा हुआ करती थी, जो अपनी तरफ खींच लेता था, फिर दूसरे टीम वाले लोग जो है, दूसरे समूह के लोग उसको अपनी पीठ पर बैठा करके घुमाते थे। महाराज यह प्रलंबासुर आया और आकर के उन्हीं के समूह में मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको मन ही मन उसकी मित्रता को स्वीकार किया और मित्रता को स्वीकार करके या कृष्ण जी के समूह में नहीं गया। इसको लगा कि कृष्ण जी बड़े बलशाली हैं, तो या बलराम जी के समूह में चला गया। और रस्सी कसी भाई तो इसने जो है सभी ने एक दूसरे को पीठ पर चढ़ाया। तो यह जो प्रलंबासुर है इसने बलराम जी को अपने पीठ पर लादा और यह इसी भावना से आया था कि मैं इनको हर लूंगा, भगवान बलराम जी को और कृष्ण जी को हर लूंगा, इसी भावना से आया था। और इसको जैसे ही मौका लगा इसने भगवान बलराम जी को अपने पीठ पर बिठाया और लेकर के भागने लग गया, चंपत राय बनने लग गया। क्या होने लग गया, चंपत राय बनने लग गया। महाराज बलराम जी का वजन इससे ज्यादा देर तो ढोया नहीं गया। बलराम जी जो बल्कि खान है वही तो बलराम हैं, जिनके पास बल की कमी नहीं है, वही बलराम है। तो महाराज इनका भार जो है इससे ज्यादा देर ढोया नहीं गया। तो बलराम जी को इसने छोड़ दिया और अपने राक्षस दैत्य में अपने स्वरूप में आ गया। महाराज भगवान ने इसका जो है उद्धार किया आगे चल करके। महाराज यह गोपी ग्वाल वन में अपने गैया को चरा रहे थे और चराते चराते अपने खेल में इतने व्यस्त हो गए कि इनकी गैया कहाँ चली गई इनको भी पता नहीं लगा। और तभी वन में वहां पर आग लग गई। अब महाराज जो ब्रजवासी जन हैं, जो गोप ग्वाल हैं, जो वृंदावनवासी हैं, वो बड़े कष्ट है। महाराज पहले तो गैया को ढूंढे, जे उनकी जीविका ही उस गैया से चलती है, इसलिए वो अचेत हो गए। उनको बड़ा कष्ट हुआ, बड़े दुखी हुए, उनकी गाय नहीं मिल रही थी और साथ में आग भी लग गई है। महाराज वह भगवान श्री कृष्ण से सभी गोपी ग्वाल जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमः दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रातुमर्हतः। हे महावीर, हे श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाभागा। जैसे किसी को हलहुली का काम हो तो उसको एक बार नहीं बुलाते हैं,
किसी को से काम हो तो एक बार सामान्य काम है ते भैया ते हिया आवा, हाँ, पर जरूरी काम है सुनत हा जब तक वो सुन नहीं लेगा तब तक उसको बुलाएंगे, जब तक वो उनकी बात सुन नहीं लेगा, हुकारी नहीं भर देगा, हाँ सुन रहा हूँ तब तक वह बोलते हैं। ऐसे ही गोपी गाल भी कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामिति विक्रम, हे कृष्ण हे राम आप हमारी इस दावाग्नि से रक्षा करें। महाराज जब ऐसी प्रार्थना को भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो वह तुरंत वहां पर आए और उन्होंने गोपी वालों से कहा कि आप अपने नेत्रों को बंद कीजिए। जब गोपी वालों ने अपने नेत्रों को बंद किया तो भगवान ने उस दावाग्नि का पान कर लिया। हैं वरापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं शपथरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वरापीडं नटवर वपुः, यह जो हमारे त्रिभंगी सरकार है कैसे हैं? वरापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, इनके कर्णों में जो है कर्णिकार में जो है बड़े सुंदर सुंदर कुंडल पहने भये हैं। बिभ्रद्वासः, महाराज जंगलों के बीच में वनों के बीच में शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार से व्यास जी ने इनका वर्णन किया, इनके स्वरूप का वर्णन किया।
और वर्णन करते करते श्री व्यास जी जब भी इनका वर्णन करते हैं भगवान का तो मोहित हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में आपके लिए जानकारी के लिए यह है कि महाराज जब श्री सुखदेव जी ने इस ग्रंथ की रचना की तो पूरे श्रीमद् भागवत में आप राधा कृष्ण की कथा सुनते जरूर हैं, परंतु पूरे भागवत में राधा जी का नाम कहीं पर भी, और जहाँ है भी तो वहाँ राधा नाम नहीं, वहाँ पर उनको वधु के नाम से जो है उच्चारण के उनको कहा गया है, वधु के नाम से उनको जो है सूचित किया गया है। क्यों? क्योंकि राधा नाम मात्रेण मूर्छा षड्मासिकम भवेत। जब श्री सुखदेव जी महाराज, क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज स्वयं राधा जी के क्रीड़ा सुख हैं, तो जब यह राधा जी का नाम लेते थे तो क्या होता था कि 6 महीना के लिए इनको मूर्छा, जिनकी ध्यान लग जाती थी, समाधि लग जाती थी। और परीक्षित जी के पास थे मात्र 7 दिन, तो अगर राधा जी का नाम ले लेते तो कथा कैसे 7 दिन की। इसलिए इन्होंने राधा जी का नाम भागवत जी में नहीं लिया। हेमंत प्रथमे मासी नंद भज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजाना कात्यान्यार्चन व्रतम। महाराज हेमंत ऋतु आई मार्ग शीर्ष के मास में यह जो ब्रजवामांगनाएं हैं माता कात्यायनी के पूजन के लिए जाती हैं। और माता कात्यायनी के पूजन से क्या होता है? माता कात्यायनी की पूजा कौन किया था? माता सीता ने भी किया था। हाँ? माता सीता ने भी माता कात्यायनी के पूजन को किया। और आगे बताते हैं कि महाराज जिसको भी जो है, जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, उसको चाहिए कि वह माता कात्यायनी का पूजन करे। और साथ में एक मंत्र बताते हैं, इस मंत्र का जप करे तो भगवान नारायण की कृपा से उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। क्या मंत्र बताते हैं? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, नंद गोप के जो सुत हैं ऐसा पति या उनको ही हमारे पति के रूप में आप प्रदान करें, ऐसी जो है प्रार्थना करता। महाराज यह उस माह में प्रतिदिन जाया करती थी यमुना स्नान के लिए। और गोपियों का स्वभाव था कि आज जब स्नान करने जाती थी तो अपने समस्त वस्त्रों का परित्याग बाहर करके जल में स्नान करने के लिए चली जाती थी। तो इससे वरुण देवता का क्या होता था? अपमान होता था। तो महाराज भगवान ने यह जब देखा तो भगवान एक दिन गए और उनके कपड़ों को, उनके वस्त्रों को उठा करके और वहीं पास के एक वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। महाराज यह जो गोपियां हैं जब स्नान कर भई तो जब इन्होंने अपने वस्त्रों की तरफ देखा तो इनके वस्त्र इनको नहीं मिल रहे थे। तब यह जो है भगवान श्री कृष्ण से जब इन्होंने देखा कि लाला ऊपर जो है वस्त्र लेकर के बैठा है तो कृष्ण से कहती हैं कि हे अंतर्यामी, हे प्रभु, आप हमारे इस वस्त्रों को वापस कर दीजिएगा और आप जो कहिएगा मैं वो करूंगी। कहते हैं श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवेदितम देहे वांसांसि धर्मज्ञा नो चेदराज्ञा प्रभु महे। महाराज इस प्रकार वह बार बार भगवान श्री कृष्ण से अनुनय बनने करने लग गई कि हे प्रभु, महाराज प्रभु ने उनको समझाया, भगवान श्री बाल कृष्ण ने समझाया कि गोपियों
जल में इस तरह नग्न स्थान नहीं करना चाहिए और उनके वस्त्रों को पुनः उनको दे दिया। इस प्रकार भगवान ने माया का हरण, मोह का हरण और वासना का हरण किया। महाराज इसी को लेकर के बहुत सारे लोग जो है समाज में भगवान के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि बताइए भगवान ने ऐसा किया, और भगवान की रासलीला को लेकर के ऐसा आक्षेप भगवान के ऊपर लगाते हैं कि भगवान होकर के उन्होंने ऐसा किया। महाराज जो भगवान की अवस्था है यह अभी परमहंस की ही अवस्था है। उनके अंदर कोई राग भेद द्वेष नहीं है और वह साक्षात परमपिता परमात्मा है जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। तो क्या उनसे अपनी तुलना करना यह कितना सार्थक होगा। तो भगवान से अपनी तुलना व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने जो है गोपियों को समझाया। राजा आगे चल करके श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, आगे भगवान ने जो है यज्ञ पत्नियों पर कृपा किया, परंतु उनके जो पति थे उनको भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो राजा परीक्षित टूट पड़े कि हे वारसी, आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया और यज्ञ पत्नियों पर कृपा कैसा किया, कैसे किया, कृपया यह आप मुझे श्रवण कराएं। महाराज एक बार भगवान बालकृष्ण नंद गोप बालों के साथ जो है गाय को चराने गए हुए थे और उस दिन वह भोजन ले जाना भूल गए। महाराज जब वन में यहाँ पहुंचे तो इनको जो है सबको बहुत भूख लगी। तो सभी गोप जो है भगवान से निवेदन करते हैं कि राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्हणः एषा वै बाधते चुन्नस् तच्छान्ते कर्तुमर्हतः तच्छान्ते कर्तुमर्हतः। हे प्रभु, हे कृष्ण, हमको भूख लगी है, हम क्या करें आप बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ से कुछ दूर पर जो है अंगिरा गोत्र के जो है ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप जाकर के उनसे कुछ मांगिए, हो सकता है वहां पर कुछ भोजन प्रसाद पाने को प्राप्त हो जाए। राजा वह गोपगाल वहां पर जाते हैं और उनसे ब्राह्मणों से भोजन की याचना करते हैं। महाराज भगवान की लीला देखिए कि भगवान साक्षात जो है नारायण भोजन मांग रहे हैं और वो नारायण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, परंतु वही भोजन ओम नारायणाय नमः स्वाहा यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रदान कर रहे हैं। और भगवान स्वयं मांगने के लिए आ गए तो उनको देने से इनकार कर दिया। और कैसे कर रहे हैं, गोप ग्वाल कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवताओं, हम लोग गाय चराने आए हुए थे, तो हमको यदि कुछ भोजन प्रसादी प्राप्त हो जाती तो बड़ी कृपा होती। और वो यज्ञ कर रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, तो मंत्र के बीच में बोल नहीं सकते, इसलिए महाराज वह गोप ग्वाल थके हारे पुनः भगवान के पास आए। तो भगवान ने कहा, अरे भोजन पुरुष देंगे क्या, भोजन तो घर में होता है, जा करके आप उन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगिए, वहां पर आपको भोजन प्राप्त होगा। पुनः वह गोप ग्वाल जाते हैं और ब्राह्मण पत्नियों से भोजन की याचना करते हैं। तो ब्राह्मण पत्नियां जो है बढ़िया सुंदर थाल लगा करके भोजन का जो है, जब उनको पता चलता है कि साक्षात भगवान स्वयं कृष्ण, और उनको पता यह भी ऐसे चलता है कि महाराज भगवान ने बचपन से इतनी लीलाएं कर चुके हैं कि उनकी जो कीर्ति की खुशबू है
उससे पूरा 84 कोस ब्रजमंडल जो है महक उठा है। ऐसा पूरे 84 कोस में कोई नहीं है जो इस बात को न जानता हो, उनकी लीलाओं को न जानता हो कि यह भगवान श्री बालकृष्ण जब जन्म लिए तो सबसे पहले किसको मारे? छागोस की पूतना को मारा। उसके बाद किसको मारा? शकटासुर को मारा। उसके बाद किसको मारा? तृणावर्त को मारा। तो यह कोई सामान्य पुरुष कर सकता है? यह तो केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। महाराज उन ब्राह्मण पत्नियों ने बढ़िया ब्राह्मण में थाली में जो है भोजन निकाला और वह स्वयं लेकर के भगवान के पास आती हैं और कहती हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसा सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम् केशैर्निमोढमतिलङ्घ्य समस्तबन्धो। महाराज जब ये भोजन लेकर के आ रही थी, जब इनके ब्राह्मण पतियों ने देखा तब बोले कहाँ जा रही हो? मन ही मन जो है उनसे इशारा करके पूछ रहे थे वे किधर। अब देवियां जानबूझ करके उनकी तरफ ना देखें कि अभी बताऊंगी तो ये रोक लेंगे। अब तो ब्राह्मण देवता का भी मन यज्ञ में नहीं है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ सर्वप्रथम उसमें भाव की प्रधानता है। पितरः शब्दमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। शास्त्रकार कहते हैं कि पितरों के कार्य में व्यक्ति को चाहिए, ब्राह्मणों की परीक्षा कहां पर लेनी चाहिए? तो कहते हैं पितरः शब्दमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। और पितरों के लिए जब पितरों का कार्य हो तो ऐसी जगह पर अच्छे योग्य जो व्याकरण का जानकार हो ऐसे ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। तो जब पितरों का कार्य हो तो वहां पर ब्राह्मणों की परीक्षा ली जानी चाहिए। और देव कार्य में जो है कोई भी आए उस पूजा का भाव होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति। तो जरूर नहीं आपके पास चंदन अक्षत फूल पंडित जी नहीं चढ़वा रहे हैं, आपके पास जो कुछ है अगर वह विवाह भाव से वो भी चढ़वा रहे हैं तो वह भी भगवान को स्वीकार होता है। हाँ? क्यों? क्योंकि भगवान कहा है ना कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे शाग विदुर घर खाए। हाँ? दुर्योधन के घर में 56 भोग बना भया था, परंतु परमात्मा ने उसका भी त्याग कर दिया और जा करके केले के छिलके को विदुर जी के यहाँ पर पाते हैं। जाकर के केले की छिलकी, यही तो परमात्मा है। और भगवान को चाहिए क्या? राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, जान ले वो जो जानहारा, जान ले वो भगवान को क्या पसंद है? भगवान को केवल प्रेम ही चाहिए। और इसे दास का अहो सौभाग्य है, अहो भाग्य है कि इस दास को जितनी भी रामायण की चौपाई आप 6 दिन से कथा में श्रवण कर रहे हैं, यह सब चौपाई जो है अपने नाना जी के द्वारा ही सीखने को प्राप्त हुई। नाना जी का डेली का कार्य है, शाम को जब भी घर में होते हैं तो सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं
और हरे राम चाहे प्रतिदिन कैसी भी स्थिति हो, आधा घंटा 20 मिनट होता है। और अंतिम में, सबसे अंतिम में, एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद। तो जितनी भी इस दास को चौपाई याद है, या कभी मैंने रट्टा नहीं मारा, या सब ऐसे रहते रहते सुनते सुनते आपके ही करुणा और कृपा के रूप में हमको प्राप्त भई, जो आज आप सबके समक्ष में जिसको हम आप लोगों को श्रवण करा। आज यज्ञ पत्नियां जो है भगवान के लिए भोजन लेकर के आई, भगवान ने उन प्रसाद को पाया। उसके बाद वह देवियां कहती हैं, प्रभु अब हम अपने घर को कैसे जाएं? अगर हम जाएंगे तो हमारे पति क्या करेंगे? हमको मार करके भगा देंगे। अब हमको वो स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, देवियों आप चिंता मत करो, आप जाओ, आपके पति आपको सहर्ष स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि वह जिनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने दर्शन दिया कि नहीं दिया, परंतु आपको साक्षात नारायण के दर्शन हो गए हैं। तत्रैका विधुता हरता भगवंतम यथा श्रुतम। महाराज जब ये वहां से भगवान को आई तो ब्राह्मणों ने सहर्ष इनको स्वीकार किया और बड़ा ही इनको सम्मान भी दिया। इनको बड़ा सम्मान दिया, परंतु हुआ क्या? तत्रैका विधृता हरता भगवंतम यथा श्रुतम। महाराज उन्हीं ब्राह्मण की पत्नियों में एक ब्राह्मण की पत्नी थी। जब उसको पता चला कि भगवान आए हुए हैं, भोजन लेके जाना है, उसके पति ने उनको जाने नहीं दिया, तो उसने वहीं पर भगवान के नाम को लेकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज यही तो यह 7 दिन की कथा आपको नाम के पुष्टि मार्ग में ले जाने के लिए ही बताई जाती है, सुनाई जाती है, जिससे आपका नाम में निष्ठा हो जाए। जब नाम में निष्ठा हो जाएगी, नाम कैसा भी हो, आपको जो गुरु मंत्र प्राप्त हुआ हो अथवा आपने भगवान के नाम को कहीं श्रवण कर लिया हो, वह नाम यदि आपने उस नाम में निष्ठा हो गई और आपको विश्वास हो गया कि इस नाम से प्रभु आएंगे, तो आप उस नाम को जपिए, वह परमात्मा अवश्य आ जाएगा। बस बात इतनी सी है कि आपका मन पक्का होना चाहिए, आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए, वरना तो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम यत्। अश्रद्धा के द्वारा किया गया कार्य जो है केवल जो है राख में आहुति समझी जाती है। तो अश्रद्धा के द्वारा तो आप कुछ भी कीजिए, उसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा। एन केन जिस किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले लिया जाए, उससे भगवान का उद्धार हो जाता है। और इसके साक्षात प्रमाण है ना वाल्मीकि, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो मरा मरा जपते भगवान का आश्रय प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, तो जरूर नहीं कि आपको हर मंत्र शुद्धता से आता हो, हर श्लोक शुद्धता से आता हो, बशर्ते बस भाव होना चाहिए। तो क्या कहा? पितरः शब्द मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। पितर जो होते हैं वो बहुत शुद्ध शब्दों की इच्छा करते हैं, उनके सामने व्याकरण के बहुत से शुद्ध से शुद्ध शब्दों का प्रयोग करने से वो पिंड को ग्रहण करते हैं। ऐसे नहीं कोई भी आए और स्वाहा तस्मै सुधा कर दे,
वहां पर किस विभक्ति का किस वचन का प्रयोग हो रहा है इसका भी विचार होता है। इसलिए पितर कार्यों में अच्छे, इसीलिए शास्त्रों में जो है यज्ञ मीमांसा में बेड़ी राम गौड़ जी लिखते हैं कि जब पितरों का कार्य हो ऐसी जगह पर जब किसी ब्राह्मण का चुनाव करें तो अच्छे से परख करके जो है करना चाहिए कि वह आपके पितरों का कार्य अच्छा करवा सकता है या नहीं, अच्छा वह व्याकरण का जानकार है अथवा नहीं है। महाराज इधर वर्षा ऋतु का समय आया और नंद भवन में बड़े ही सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। मैया अच्छे अच्छे पूड़ी मेवे सुंदर पकवान बना रही है। महाराज जब कन्हैया ने देखा कि अरे वाह क्या बात है, सुबह सुबह आज तो बड़े सुंदर पकवानों का सुगंध आ रहा है। इंद्रस्तात्मन पूजा विज्ञाय विहतां नृपा गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नंदादिभ्यश्च कोपः। महाराज जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, पहुंचे नंद बाबा के पास। बाबा क्या काय हो रहा है? तो बाबा ने कही लाला या जय जय की पूजा के ताई तैयारी है रही है। बोले जय जय कौन है? या जय जय कौन है? बोले लाला या जय जय प्रसन्न हुए तभी ब्रज में बारिश हुए है। जब यह इंद्र प्रसन्न होते हैं तभी ब्रज में बारिश होती है। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने नंद जी को समझाया। देखिए इसी को कहते हैं, कभी कभार क्या होता है जब कोई छोटा बालक कहता है तो बड़ों को लगता है कभी तो छोटा होता है, उसको यही बोलते हैं। ऐसा है बड़े बोल रहे हैं बीच में बोलो मत। जब दो बड़े बात, एक कहावत है समझ, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। महाराज हो सकता है आप उम्र में बहुत बड़े हों, आप बहुत ज्ञानी हों, बहुत अच्छे विचारशील हों, बहुत अच्छे गुणवान हों, आपकी बुद्धि अच्छी कार्य करती हो, परंतु आपकी बुद्धि ने बहुत सारे अनुभव ग्रहण किए हैं और आप जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो आपके अनुभव एक बार उसमें जरूर आते हैं और जरूर नहीं कि जो आपके जीवन में वो सबके जीवन में। और बच्चों का स्वभाव क्या, बच्चे बताया हो तो परमहंस के रूप में, उनके मन में न किसी के लिए कपट है, न किसी के लिए छल है, न किसी के लिए कुछ। महाराज जब श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को समझा रहे थे, जब भीष्म पितामह जी के पास ले जाने से पहले तो युधिष्ठिर भी नहीं सुन रहे थे। तो भगवान ने कहा मैं छोटा हूं इसलिए नहीं सुन रहे हो, तो ले गए उनको भीष्म पितामह के पास। तो भगवान छोटे से हैं और बात देखिए कितनी बड़ी कर रहे हैं। एक परंपरा जो कई वर्षों से चली आ रही है उसको बदलने की बात कर रहे हैं। बोले वर्षों से इंद्र की पूजा होती आई ब्रज में, आज से नहीं, परंतु भगवान आज उसको बदलने के लिए आ गए। बोले बाबा ये तो इंद्र का कार्य है, कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कहते बाबा या तो इंद्र को काम है बारिश करवो, बारिश करना तो इंद्र का काम है, तो उसके लिए इतना भोग भोजन क्यों? और यदि किसी का पूजन करना है तो हमारे गोवर्धन महाराज हैं, अरे उनके पास जाकर के उन्हीं पर तो लगे हुए घासों को पा करके हमारी गैया मधुर मधुर दूध देती हैं। महाराज इन केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को समझा दिया कि अब गोवर्धन का पूजा होगा। नंद बाबा ने पूछा लाला ये तेरे जो गोवर्धन भगवान है कितने बड़े हैं, कहां पर हैं? तो ले जाए बताए कि ये देखिए 7 कोस के गोवर्धन भगवान हैं।
महाराज जो प्रसाद बना हुआ था गोपी गालो सभी को भगवान ने इकट्ठा करके वहां पर ले जाते हैं। किसके पूजन के लिए? गोवर्धन के पूजन के लिए ले जाते हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि अब इनका पूजन प्रारंभ किया जाए। तो पूजा में जब ब्राह्मण देवता बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले ध्यान कराते हैं। तो ध्यान वहां करना ही क्यों है? क्योंकि साक्षात एक विशाल भगवान गोवर्धन सामने पड़े हुए हैं, पर्वताकार में 7 कोस के। उन्हीं को देख करके सब उनका अवलोकन कर रहे हैं। गोपी गाल बार बार उनके ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं। महाराज सभी गोपी गाल, अब भगवान ने कहा इनको नहवाना शुरू किया जाए। तो क्या किया? सभी जो है ब्रजवासी लाइन से लग गए यमुना जी तक, और यमुना जी से जल भर भर के चढ़ाना शुरू कर दिया। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 10 बाल्टी, 100 बाल्टी, 200 बाल्टी, 1000 बाल्टी पूरी भई। पर जो है नंद बाबा ने कही लाला या तेरे भगवान को तो मूछ भी ना भीगी अभी तक। ये तुम्हारे भगवान है ना, इनका तो अभी तक मूछ भी नहीं भीगा है। इतना पानी हम लोग डाल चुके, इतना जल से स्नान करा चुके, परंतु इनका अभी तक मूछ भी गीला नहीं हुआ। इधर जब इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा बंद हो गई है, तो इंद्र ने क्या किया? गणम शांबरतकम नाम मेघानां चांतकारणम् इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धः वाक्यं चाहे समन्वितः। सांबर्तक नाम मेघों को आज्ञा दिया कि जाओ और ब्रज में इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि पूरा ब्रज जो है जलमग्न हो जाए, जलमग्न हो जाए। महाराज गोपी ग्वाल गोवर्धन जी को स्नान करा रहे थे, और उसके बाद जब जल कम पड़ा तो भगवान ने मन में स्मरण गंगा माता का स्मरण किया। तो वहीं पर मानसी गंगा प्रकट भई। बोले मानसी गंगा की जय। महाराज बड़ा दिव्य स्नान हुआ, और इतने में आज जो इनके द्वारा सांबर्तक नाम के मेघ भेजे गए थे, महाराज या ब्रज के ऊपर आकर के बड़े बड़े ओले बरसाना शुरू कर दिया। घनघोर बारिश हो रही है। आज 7 दिनों तक जो है इन्होंने बारिश किया, और 7 दिनों तक भगवान ने जो है क्या किया? अब जब गोपी ग्वालों ने देखा भारी बारिश हो रही है, तो उन्होंने कृष्ण ने कहा लाला अभी कौन हमारी रक्षा करेगा? तो भगवान ने कहा गोवर्धन भगवान ही अब हमारी रक्षा करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले उन्होंने मेरे मोते कही है कि मेरे को छत्ते के भांति उठा लो। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनं चलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। महाराज भगवान ने जो है इतना कह करके एक अंगुली पर जो है भगवान गोवर्धन जी को उठा लिया। बोले गोवर्धन धरण भगवान की जय हो। गिरिराज को धारण कर लिया, और जो गिरिराज जी को उठाया तो उनके नीचे बड़ा सा गड्ढा हो गया। उसी के नीचे यह सभी गोपी ग्वाल आकर के रुक गए, और सभी ने लाला ने एक हाथ से किसको उठाया? गोवर्धन को। और सभी ब्रजवासी भी अपना अपना डंडा लगा दिए कि अरे लाला अकेले उठाएगा थक जाएगा। सबने अपनी अपनी लाठी लगा दी, और जब थोड़ी देर लाठी लगा के थक जाते तो भैया तुम थोड़ा संभालो, तुमने एक ज्यादा जोर लगा लो, मैं थोड़ा आराम कर लूं, अपनी लाठी नीचे कर लेते। अरे तभी सभी ने विचार किया। जो श्री रामा जी ने उन्होंने पूछा कि लाला या तेने गोवर्धन उठा कैसे? मुझे समझ में ना आ रही।
तो भगवान ने कही कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा जो के कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा जी के कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। तो श्री रामा ने कही लाला, अरे लाला अब तक तो मैंने सुनी तू केवल माखन की चोरी करे है, पर आज मुझे पता लगी कि तू बल को भी चोरी करो है। आज तक तो मुझे पता था कि तू केवल माखन चुराता है, पर तू तो बल भी चुराने लग गया। तब से भगवान का एक नाम बलवर्धन पड़ा। बोले बलवर्धन भगवान की जय। भगवान बल को देते भी हैं और बल को लेते भी, बल का संकर्षण कर लेते हैं। राज 7 दिनों तक जो है गोवर्धन को भगवान ने एक हाथ पर उठाए रखा। तो गोपी गौल ने विचार किया, बोले लाला नेक देर तू हाथ नीचे कर ले, हम लोग थोड़ा सा थाम लेते हैं। पहले तो भगवान ने बहुत समझाया, अरे रहने दीजिए मैं थामा हूं, पर उन्होंने जो गोपी ग्वाल है, अरे नहीं लाला बहुत देर से पकड़े हो, कोई बात नहीं नीचे कर लो, अब हम लोग थोड़ा थाम लेते हैं। नहीं मान। तो भगवान ने जैसे ही अंगुली थोड़ी नीचे करी, सोई सबके लाठी चटाचट बोलवे शुरू कर दियो। सबके लाठी चट चट टूटने शुरू हो गए। तो गोप चिल्ला रहे हैं, अरे लाला नेक हाथ लगा, लाला लाला नेक हाथ लगा। सो भगवान ने पुनः हाथ लगा। सो लाला ने पुनः हाथ लगा दिया। राज इस प्रकार 7 दिन तक वर्षा हुई और भगवान इंद्र पर क्रोधित नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो गोपी गालों को भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखा था, परंतु इंद्र ने क्या किया है? इंद्र ने भगवान के समीप 7 दिनों तक गोपी गालों को रखा, इसलिए भगवान इतने क्रुद्ध भी नहीं हैं। आइए भगवान के गोवर्धन लीला के झांकी का दर्शन करते हैं। नक पर गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरबर लीनो वार, कन्हैया मेरो वार। नक पर गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो वार। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिर लीनो धार, कन्हैया
को बहेरने कीनो गोवर्धन जग पर लीनो जब को बहेरने कीनो गोवर्धन जग पर लीनो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो रौनक पर गिरधर लीनोदार कन्हैया मेरो वारो रौनक पर गिरधर लीनोदार कन्हैया मेरो वारो रौनक पर गिरधर लीनोदार कन्हैया मेरो रौनक पर गिरधर लीनोदार मेरो वारो राम सिया 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 राम बोले गोवर्धन भगवान के जय हो। महाराज 7 दिन बाद इंद्र देवता आए हैं। उन्होंने देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही थी। उसके बाद वह समझ गए कि यह परमात्मा है और उन्होंने जाकर के भगवान से क्षमा याचना की और जल्दी जल्दी में वह जो है भगवान की 3 परिक्रमा करके ही वापस चले जाते। भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती है, एक औचंड्या माता की 1 परिक्रमा होती है, शिव भगवान की आधी परिक्रमा होती है, परंतु वह जल्दी में 3 परिक्रमा करके ही चले गए। राज इस प्रकार भगवान ने अपने वात्सल्य और प्रेम को जो है गोपी वालों पर बरसाया। अब अपने वाणी को चूंकि समय भी अधिक हो रहा है और गतिमान है, कथा को भी बहुत दूर तक जाना है, आज भगवान के विवाह तक की कथा होनी है, तो अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आगे की कथा आप सभी लोग परम श्रद्धेय भागवत भूषण आचार्य करुणा शंकर जी के द्वारा श्रवण करेंगे। अपनी वाणी को श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।